नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता होगा, लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है ये कि आरपीएससी जो है काम नहीं कर रही है, स्पीड कम है, स्पीड कम है। अब आरपीएससी जब अपने झटके देने में आ रही तो रोज कोई ना कोई झटका दे रही है। ये देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो संस्कृत विभाग की जो भर्ती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका नोटिफिकेशन डाल दिया है। हालांकि पहले से तय था कि 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक या 8 और 15 के आसपास जो है इनके एग्जाम्स होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। और आज जो है वो इन्होंने सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल डाल दिया है कि पहला पेपर कब होगा, दूसरा पेपर कब होगा। तो ये देखो आप, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान यानी कि जीके का जो पेपर है वो 8 तारीख को है। 11 से लेके 1 बजे तक वाली शिफ्ट में है ये। हो सकता है इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, जल्दी ही, 1-2 दिन पहले या फिर लगभग 1 हफ्ते पहले डाल देते हैं। आरपीएससी टेंशन नहीं देती, आरपीएससी काफ़ी पहले ही एग्जाम सिटी भी दे देगी आपको। हिंदी का जो एग्जाम है तुरंत अगले दिन ही है, 9 बजे, 9 तारीख को, 9 सितंबर को, ठीक है। जबकि समय दर्शन का भी 9 ही सितंबर को है। साहित्य नाम से जो सब्जेक्ट है, ज्योतिष, गणित और ऋग्वेद, इन तीनों का है 10 सितंबर को। पॉलिटिकल साइंस का 11 को है। हिस्ट्री, धर्मशास्त्र और इंग्लिश, हिस्ट्री और धर्मशास्त्र का 12 को है। इंग्लिश और ज्योतिष फलित का 14 को है। सामान्य संस्कृत का 15 को है। व्याकरण का 17 को है। भाषा विज्ञान का 18 को है। योग विज्ञान और यजुर्वेद का जो है 19 तारीख को एग्जाम है। ये इसका टाइमिंग रहा 9 से 12 और 2:30 से 5:30, यानी कि 3 घंटे का ये पहला एग्जाम, 3 घंटे का दूसरा एग्जाम। क्योंकि 3 एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये तीसरा एग्जाम जो है जीके का बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं। पहला एग्जाम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज जो होता है, 3-3 घंटे के होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जिसको नहीं पता हो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या प्रोसेस रहता है, मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। तो ये संस्कृत विभाग का था। हालांकि जब मैं डाउनलोड कर रहा था तो मैं तुरंत फिर से देखता हूँ कि आरपीएससी ने फिर से कोई न्यूज़ डाल रखी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने कल ही बताया था कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो है इंटरव्यू के लिए डेट डालना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। आरपीएससी ने कल ही जो म्यूजिक म्यूजिक है, ओयलिन है, तबला है, ठीक है, इधर से सितार है, सिंधी भाषा है, इनके लिए इन्होंने इंटरव्यू डेट दे दी थी। इंटरव्यू डेट देकर और आज तो इन्होंने क्या किया है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटरव्यू लेटर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोयलिन, इनके लिए इंटरव्यू लेटर भी जारी कर दिया है। जो बच्चे मतलब देना चाहते हैं एग्जाम, वो रोल नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं इंटरव्यू लेटर। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार के लिए भी, म्यूजिक तबला के लिए भी, और ये यहाँ पे, ये तो संस्कृत वाला है इसे। रिजल्ट प्रीएम्बल अगेन रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मिलिट्री साइंस में, ये अलग सूची है। ये आज के नोटिफिकेशन से जो आरपीएससी ने अपडेट किए हैं। तो आरपीएससी बहुत ही फास्ट काम कर रही है, आप देख सकते हो जैसा कि। तो सभी बस रेडी हो जाइए, जिनका भी एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो अच्छे से तैयारी कीजिए, जीके को रिवाइज कीजिए, हिंदी को, जो भी आपके सब्जेक्ट है, ऋग्वेद, साहित्य, अच्छे से सिलेबस पे फोकस कीजिए, 200% सिलेबस पे फोकस कीजिए। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है आरपीएससी की, ये खासियत है। आरपीएससी का पेपर हमेशा लेवल का होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमेशा सकारात्मक रहो, इन चीज़ों से भूल जाओ, पर उठ जाओ कि धांधली होगी, इन सब चीज़ों से कभी भी मतलब खुशी हासिल नहीं होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो पाठ्यक्रम की जो पहली शब्दावली या पहला जो लाइन है ना, उसको मतलब कम से कम उसकी बेसिक हमको पता होना चाहिए। जैसे कि जीके में अगर लिखा हुआ है सूखा या अकाल, तो सूखा या अकाल को या मरुस्थलीकरण को बेसिक हमको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या क्या है, किस प्रकार के प्रश्न इस पे आए हुए हैं। पीवाईपी जो है ना, काफी हद तक हमारी हेल्प करता है जीके में। साथ में आर्थिक समीक्षा जो है, इसके बारे में आपको बता दूं तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं कुछ, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, जो विभाग थे ना विभिन्न, जैसे कि वो ये अपने सभ्यता से संबंधित एग्जाम हुआ था, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ था। इनमें आर्थिक समीक्षा के पुराने प्रश्न पूछे थे 2022-23 के। तभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए, इनकी लेटेस्ट। हालांकि आर्थिक समीक्षा में उतना फर्क नहीं पड़ता है, ये बात अलग है कि आर्थिक समीक्षा के प्रश्न काफी सारे आते हैं, पर काफी सारा डेटा पुराना होता है। जैसे ही कौन सा डेटा पुराना होता है, जनसंख्या का 2011 का डेटा चल रहा है। इधर से अगर मैं बात करूं तो वन रिपोर्ट का 2021 का डेटा चल रहा है, पशुपालन विभाग का 2019 का डेटा चल रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वैसे जो पुराना डेटा है, जो बार बार पूछा जाता है, इसको और गहराई से आपको पढ़ना होगा। बाकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जीके हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई से भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके लिए हम विस्तृत आवेदन पत्र कैसे भरते हैं, इसके लिए विस्तार से मैं वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।